जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथी के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज के इस क्लास में हम लोग साथी रीजनिंग से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की चर्चा करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए होंगे या फिर साथी नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आप इस क्लास में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा इनमें से कितना प्रश्न आपको पहले से आता था। आते हैं पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं जो एनालॉजी से पूछा गया है। कह रखे हैं साथी आपको उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। प्रश्न आपका शब्द आधारित एनालॉजी पूछी गई है। पहला शब्द क्या दे रखा है? झारखंड दे रखा है। दूसरा शब्द आपका बिहार दे रखा है। अब बिहार और झारखंड इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है सबसे पहले आपको पता करना होगा। वैसा ही संबंध छत्तीसगढ़ और दिए गए ऑप्शन किसी एक के बीच में होना चाहिए। अब झारखंड की बात अगर हम लोग साथी करें आपसे तो आप सभी जानते होंगे झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था। कहने का मतलब बिहार को अलग करके झारखंड का एक नया राज्य बनाया गया था झारखंड। वैसे ही छत्तीसगढ़ किसको अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था? क्या महाराष्ट्र को, रांची को, रायपुर को या फिर मध्य प्रदेश को? आप सभी जानते होंगे साथी छत्तीसगढ़ का जो गठन है वो मध्य प्रदेश को विभाजित करके किया गया था। मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा पहले था। तो मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप साथी आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2 आप सभी से क्या पूछ रखा है। कह रखा है निम्नांकित 5 आकृतियों में आपको 4 आकृति निश्चित तरीके से सामान्य हैं और इस प्रकार समूह बनाती हैं। वह कौन सी आकृति होगी जो उस समूह से संबंधित नहीं है? प्रश्न का कहने का मतलब साथी कुल मिलाकर आपको 5 आकृतियां दी गई हैं। कौन कौन सी आकृति? ए दी गई है, बी दी गई है, सी दी गई है, डी दी गई है और ई आकृति दे रखी है। और इनमें से 4 आकृति ऐसी हैं जो एक तरीके से समूह से संबंधित हैं। कहने का मतलब एक समूह से संबंधित है। और जो 5वीं आकृति है साथी इन सबसे भिन्न है। आपको भिन्नता की पहचान करनी है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसमें छोटी आकृतियां सब में क्या क्या सामान्य है। आप सभी को देखते हैं इसका उत्तर पता चल गया होगा। जो भी साथी इसका उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखो आकृति ए में देखोगे मिडिल में आपको वृत्त दे रखा है, सर्कल दे रखा है। आकृति सी में भी दे रखा है, आकृति डी में दे रखा है, आकृति ई में भी दे रखा है। जबकि आप देखोगे आकृति नंबर बी जो है साथी इसमें आपको स्क्वायर दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है। तो कहने का मतलब आकृति ए, सी और बी और ई ये साथी सर्कल के आधार, वृत्त के आधार पर सामान्य है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में जो आकृति दी रखी है वो भिन्न है। तो आपको भिन्न की ही पहचान बतानी थी, जो समूह से संबंधित नहीं हो उसी की पहचान करनी थी। तो आकृति नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप साथी आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है ये कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया प्रश्न है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रखा है यदि इंडियन को किसी कूट भाषा में साथी नदनी लिख रहा है, INADINI कोडबद्ध कर रखा है, तो उसी कूट भाषा में एक्सपर्ट को क्या लिखेगा? कोडिंग डिकोडिंग से ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इनको जरूर सॉल्व करना सीख लीजिएगा। अगर कभी भी प्रश्न आपसे साथी अल्फ़ाबेट रिलेटेड पूछता है, जैसे इसमें अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके किया गया है INDIAN, इन अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके इसको लिखा गया है। जब भी ऐसा प्रश्न बनता है तो आप 2 तरीके से हमेशा जाना। पहला विपरीत, दैट मीन जैसे ये पोजीशन के आधार पर, पहला जो होता है साथी अल्फ़ाबेट में इनकी पोजीशन क्या है उसके आधार पर देखना। और दूसरा क्या करोगे, इनका क्रम क्या है, दैट मीन अल्फ़ाबेट में क्रम नहीं साथी, इधर से इस तरीके से ये चौथे स्थान पे है, इस आधार पे आप कोडिंग देखना। जैसे आई का स्थान यहाँ देखोगे पहले स्थान पर है, वैसे ही एन का दूसरे स्थान पर है, डी का तीसरे स्थान पे है, फिर आई का यहाँ चौथे पे है, ए का 5वें पर और एन का 6वें स्थान पे है। इन्हीं अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके नदनी लिखा गया है। आप ध्यान से देख रहे होगे साफ साफ वैसे ही लिखा गया है। तो क्या करोगे, यहाँ पर एन पहले स्थान पर जबकि यहाँ पे एन चौथे स्थान पे है, साथ ही 6वें स्थान पे। तो पहला क्रम कैसे कर रहा है, पहले अंक के लिए कोडित क्या कर रहा है, 6वें क्रम का। उसके बाद क्या कर रखा है, ए है, ये यहाँ पे देखोगे 5वें क्रम पे है तो 5वें क्रम का आप लिख लो। उसके बाद डी देखोगे यहाँ पे है तो डी यहाँ पे तीसरे क्रम पे है तो आप तीसरा क्रम लिख लो। वैसे ही आई देखोगे तो आई यहाँ पे चौथा क्रम है तो आप चौथा क्रम लिख लो। अब उसके बाद देखो एन है तो एन का क्रम क्या है, दोबारा साथी दूसरे स्थान पर है तो आप इसका दूसरा स्थान कर लो। उसके बाद पहला क्रम आई का लिख रहे हैं, यहाँ पे पहला क्रम लिख रहे हैं। ये आपका कोडिंग दी है, मतलब 6वें का जो 6वें स्थान को है यहाँ कोडिंग के रूप में उससे पहले स्थान पे कर रहे हैं। और जो दूसरे यहाँ पे देखो साथी जो 5वें स्थान पे वो यहाँ पर दूसरे स्थान पे कर रहे हैं। वैसे आप एक्सपर्ट का लिख लो, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 अल्फ़ाबेट का है। अब पहले क्या करना है, 6वां लिखना है। 6वां कौन सा है, टी है, तो आप पहले टी को कर लो। उसके बाद 5वें को करना है, 5वां कौन सा है, आर है, तो आप आर कर लो।
उसके बाद तीसरा करना है, तीसरे पे क्या है P है तो आप P कर लो। उसके बाद चौथा करना है, चौथे पे कौन सा है साथी आपका E है तो आप E को कर लो। उसके बाद दूसरा करना है, दूसरा X है तो आप X कर लो। अगला पहले नंबर का करना है तो पहले पे कौन है E है, कर लो। अब TRPXEXE आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका कोडिंग किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप ध्यान से देखोगे TRP जो है साथी EXE जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आई होप आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। जो साथी जो प्रश्न नहीं जानते होंगे, जिनको उनको किसी तरीके से समस्या हो रही होगी, वो कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष साथी, जो आपका डायरेक्शन रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है, दिशा ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है एक प्लेन उड़ान भरकर 30 किलोमीटर दक्षिण तक जाता है, ठीक है साथी। उसके बाद वो पूर्व की ओर 10 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर उड़ता है, और फिर वह 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर उड़ता है। तो आपको बताना है प्लेन की प्रारंभिक स्थिति से कहाँ किस स्थिति में इस समय है। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लिया करो। डायरेक्शन क्या, ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। अब सबसे पहले नोटिस क्या करना है, प्रारंभिक स्थिति से जहां से वो चल रहा है प्लेन, वहां की बिंदु एक आप कहीं मान लो। जैसे इस जगह से हम प्लेन को चला रहे हैं, इस जगह से प्लेन को चला रहे हैं। अब प्लेन किस दिशा में जा रहा है, देखो प्लेन सबसे पहले कह रखा है साथी दक्षिण दिशा की ओर वो 30 किलोमीटर चलता है। तो इस बिंदु से दक्षिण की तरफ किधर जाएगा, दक्षिण की तरफ आपको 30 किलोमीटर चला देना थी। कितना चला साथी, 30 किलोमीटर आपका चला है। पॉइंट ए से यहाँ तक पहुँचने में 30 किलोमीटर दक्षिण की तरफ प्लेन चला है। उसके बाद वो किधर जाता है, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है। मतलब यहाँ से वो पूर्व की ओर किधर जाता है साथी, पूर्वी साइड होगा तो यहीं पे होगा। पूर्व की ओर कितना जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वहां से बाईं ओर मुड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ जा रहा है, सॉरी पूर्व की तरफ जा रहा है, वहां से बाईं ओर मुड़ेगा तो वो उत्तर की ओर जाने लगेगा। अब डायरेक्शन कैसे पता करोगे, बाईं और दाहिनी। अगर कहेगा कभी दाहिनी ओर घूमने को, तो जिस तरह सुई घूमती है आपकी घड़ी की उधर घुमाना, और जिस अगर बाईं ओर कहेगा तो उसके विपरीत में घुमाना, ठीक है। अब कह रखा है बाईं ओर तो विपरीत में, यहाँ से सुई घुमाओगे तो इस साइड जाएगी, मतलब इधर को अगर दाहिनी तरफ घूमेगा, बाईं तरफ उसके सुई के विपरीत, तो इधर जाने लगेगा। और इधर कितना जा रहा है साथी, वो 25 किलोमीटर तक जा रहा है। दैट मीन 25 किलोमीटर तक ये जा रहा है। उसके बाद 10 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर उड़ता है। जिस जगह से बात हो रही है यहाँ से 10 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर उड़ता है, ठीक। अब कह रखा है जो साथी प्लेन अपने प्रारंभिक स्थिति से किस स्थिति में है, कहाँ पर है, किस दिशा में है। तो प्लेन आखिरी में यहाँ पहुंचा है, प्रारंभिक स्थिति है, तो यहाँ से किस दिशा में ओर है साथी, वो वहाँ से प्रारंभिक स्थिति से अपने दक्षिण की ओर है। किधर है, दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दक्षिण किस ऑप्शन में आपका दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर बी में 5 किलोमीटर दक्षिण दे रखा है। सॉरी ये उत्तर में नहीं साथी, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 5 किलोमीटर दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आसान सा प्रश्न था, आप सभी साथी को आसानी से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। आप सभी से क्या कह रखा है, प्रश्न कह रखा है PQRST, ये 5 वक्ता हैं। कौन PQRST 5 वक्ता है जिन्हें किसी दिन बोलना है, जिन्हें किसी दिन बोलना है, लेकिन ये इसी क्रम में बोलेंगे, ये आवश्यक नहीं है। अब क्या कह रखा है, किस क्रम में बोलेंगे, आपको यहाँ से दे रखा है। आर ना तो पहला और ना ही अंतिम वक्ता है। जो आर है ये पहले स्थान पर नहीं है, ना तो आखिरी पे है। और एस 3 वक्ता बाद है, जो एस का स्थान है वो 3 वक्ता बाद है। 3 का पहले 3 वक्ता है, उसके बाद पी और क्यू के बाद बोलता है, तो अंतिम वक्ता कौन होगा। सबसे पहले हम लोग अगर पोजीशन बना ले, जैसे यहाँ पे है कौन किसके पहले बोलता है, कौन किसके पहले बोलता है। अब सबसे पहले कह रखा है जो साथी आर है ये पहले नहीं बोलेगा, ना तो पहले पे है, ना पहले ये बोलेगा, ना तो ये अंतिम में बोलेगा। 5 स्थान आप बना सकते हो, 5 स्थान है। इधर से मानते हैं, इधर से सब पहले स्थान से बोलना शुरू करेंगे, ठीक। अब देखो ना तो पहले बोलेगा ना ही तो बाद में बोलेगा आर, तो आर की पोजीशन नहीं है। अब कह रखा है एस के बाद 3 वक्ता हैं। जो एस है इसके बाद 3 वक्ता हैं। अगर साथी एस को हम लोग दूसरे स्थान पर बोलने के लिए रखे हैं तो उसके बाद 1 2 3 वक्ता हो जाएगा, तो एस का स्थान हमें पता चल गया। उसके बाद टी के पहले 3 वक्ता हैं। जो टी है उसके पहले 3 वक्ता हैं, टी के पहले 3 वक्ता हैं। अगर साथी टी को हम लोग इस पोजीशन पे रखते हैं, टी को अगर हम लोग इस पोजीशन पे रखते हैं तो इसके पहले 1 2 3, इसके पहले 3 वक्ता हो जाएंगे, तो इसकी भी पोजीशन फिक्स हो गई। अब कह रखे हैं पी जो है साथी वो क्यू के बाद बोलता है, पी जो है वो क्यू के बाद बोलता है, पी क्यू के बाद बोलता है। अब देखो आर ना तो पहले स्थान पे है, ना तो साथी आखिरी स्थान पे, पहला आखिरी बचने के अलावा आर का स्थान केवल यहाँ पर है, तो आर यहाँ पे हो जाएगा।
अब पी कह रहा है क्यू के बाद बोलता है, जो पी है वो क्यू के बाद बोलेगा, मतलब पी जो है साथी आखिरी में बोलेगा, क्यू सबसे पहले बोलेगा। अब कह रखे प्रश्न अंतिम वक्ता कौन है, आपको साफ नजर आ रहा होगा साथी, आपका अंतिम वक्ता कौन है, कौन किसके बाद बोलेगा, ये डायग्राम मैंने बता दिया। अब सबसे आखिरी में कौन बोलेगा ये आपके सामने है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 5, आप सभी से क्या पूछ रखा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी आपके एग्जाम की दृष्टि से, अगर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। प्रश्न कह रखा है 50 छात्र की कोई कक्षा है जिसमें आर्यन का साथी शीर्ष से स्थान 17वां है और निचले छोर से उसका आपका स्थान बताना है। जैसे 50 छात्रों की साथी कक्षा में आर्यन का स्थान आपको बताना है। अब हिंट क्या दे रखा है, हिंट में आर्यन का शीर्ष स्थान 17वां दे रखा है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला इसका जान लो, जब भी ऐसे प्रश्न पूछेगा तो टोटल स्टूडेंट कितना होगा, टोटल स्टूडेंट बराबर आर्यन का पहला स्थान, आर्यन का पहला या फिर कोई होगा साथी, आप उसका पहला स्थान प्लस दूसरा स्थान, प्लस दूसरा स्थान जो आपको निकालना है, पहले निकालना बाद में निकालना है, जो भी आप इसकी पोजीशन आपस में बदल सकते हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक, चाहे जब बदल लेना। और उसके बाद कह रखा है फॉर्मूला काम करेगा, ऊपर से 17वां है और दूसरा। अब आपको पता होगा किसी एक स्टूडेंट के लिए 2 सीट तो रिजर्व हो नहीं सकती, तो मतलब 2 स्थान किसी एक के लिए होगा नहीं, तो उसमें से एक घटा भी देना, ठीक। अब ये फॉर्मूला बन जाता है। मान लेते हैं A1 अपना जो है ये उसका सीट से ऊपर से स्थान है, A2 हमें निचला छोर से स्थान है, ठीक। तो टोटल संख्या कितनी है, 50 स्टूडेंट है बराबर। अब ऊपर से स्थान पता है आपको, तो आप ऊपर के स्थान रख दो, प्लस A2 आपको पता नहीं, नीचे से उसका स्थान पता नहीं, और उसमें से एक घटा दो। अब 50 माइनस 17, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, ये साथी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 50 प्लस 1 माइनस 17 इक्वल टू A2। अब A2 आपका निकल जाएगा, 50 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका साथी, 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। अब 51 में से आप 17 को घटा दो, 51 में से क्या करना है आपको, 17 को घटा दो, 51 में से 17 को घटा दो। अब जल्दी बताओ कमेंट में, 51 में से 17 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो बिल्कुल साथी 51 में से 17 को घटाओगे तो 34 बचेगा। कितना बचेगा, 34 बचेगा। तो 34वां स्थान हो गया किसका साथी, नीचे से आर्यन का स्थान। तो 34वां आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आसान सा प्रश्न था, आप सभी साथी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी के समक्ष अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है साथी ये आपका आयु संबंधी रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। दैट मीन इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में निरंतर पूछे जा रहे हैं। कह रखे हैं साथी 5 वर्ष पहले योगेश की जो आयु थी वो उमेश की आयु की 1/3 थी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। अब कह रखे हैं वर्तमान में योगेश की आयु 17 वर्ष है, तो उमेश की आयु क्या होगा। अब प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। आप कह रखे हैं प्रश्न साथी 5 वर्ष पहले जो योगेश की आयु थी वो उमेश की आयु की 1/3 थी। क्या थी साथी, 1/3 थी। मतलब वर्तमान में योगेश की आयु आपको दे रखा है 17 वर्ष था, तो 5 साल पहले तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर हम लोग साथी 5 वर्ष पहले योगेश की आयु का निकालें, योगेश की आयु निकालें 5 वर्ष पहले, तो आप कहोगे इसको 17 को 5 से माइनस कर दो, 17 में से 5 घटा दो, उसको 5 साल पहले निकल जाएगी। तो 17 में से 5 को घटा दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा साथी, 12 आ जाएगा। तो मतलब 12 साल थी योगेश की आयु 5 साल पहले। अब उमेश की आयु 5 साल पहले कितनी थी, उमेश की आप निकाल लो। उमेश की आयु कितनी थी साथी, आप उमेश की निकाल लो। तो उमेश की कैसे निकाल लोगे, 1/3 कह रहा है, 1/3 थी। तो 1/3 का मतलब क्या है साथी, इसकी आयु 1/3, तो मतलब इसको मतलब योगेश जो है उसकी 1/3 आयु है, मतलब उमेश की आयु से, ठीक। तो इसको मल्टीपल कर दो, उमेश की आयु निकालने के लिए गुणा कर दो। तो 12 का गुणा किससे कर दो, तिहाई का मतलब 3, तो 3 से गुणा कर दो। तो 12 तिहाई कितना निकल कर आ जाएगा, 36 वर्ष थी। कितना थी, 36 थी। अब उमेश की आयु वर्तमान में आपको निकालनी है, उमेश की आयु जो है वर्तमान में निकालनी है। तो 12 साल पहले 36 वर्ष थी, तो 36 में साथी आप 5 को जोड़ दो। 5 साल पहले अगर 36 वर्ष थी तो 5 साल मतलब वर्तमान में कितनी होगी, तो 36 में 5 जोड़ दो तो आपके पास कितना निकल कर आ जाएगा, 41 वर्ष आ जाएगा। अब 41 वर्ष आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप साथी आसान सा प्रश्न था, आप सभी समझ गए होंगे। जो साथी नहीं समझे एक बार और समझ लें। देखो 5 वर्ष पहले जो योगेश की आयु थी वो उमेश की आयु की 1/3 थी। योगेश की आयु की उमेश की जो आयु थी 1/3 थी, ठीक। मतलब उमेश के कंपेयर इसकी 1/3 थी। मतलब अगर उमेश की आयु 3 वर्ष है तो इसकी आयु कितनी थी, 1 ही वर्ष होगी, ठीक। इसीलिए साथी आप इतना ध्यान रखना। और क्या रखा है, वर्तमान में योगेश की आयु 17 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले निकालने के लिए तो योगेश की आयु 5 वर्ष पहले आराम से निकाल सकते हो 17 से माइनस करके। तो 17 से माइनस करके निकालोगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 आ गया साथी उसका, तो उमेश की उस समय की आयु निकाल सकते हो 12 गुणे 3, क्यों, 1/3 है तो 3 से गुणा कर दो, तो 36 वर्ष आ गया। और वर्तमान में उमेश की पूछ रखा है तो 36 में 5 जोड़ के 41 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आ गया होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 7 ही आपका 7 क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न 7 ही आप सभी के समक्ष है, आप सभी इसका आंसर कमेंट में जरूर कमेंट करना। कह रखा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए, संतुलन करने के लिए हम किन दो चिन्ह को आपस में बदल दें, ये जो हमारा समीकरण दे रखा है ये संतुलित हो जाएगा। अब सबसे पहले इस साइड अपना LHS है, LHS को हमको RHS के बराबर बताना है, तो ठीक LHS को हम लोग पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं साथी, LHS को हम लोग पकड़ लेते हैं। अब इनमें कौन सी दो साइड को बदल दें, कौन से दो चिन्ह को बदल दें, तो सबसे पहले आप देखना भाग किस किस ऑप्शन में, भाग मतलब कहाँ पे है, तो आप देखोगे 2 को अगर 3 से भाग देंगे, मतलब 3 को अगर 2 से भाग देंगे तो कंप्लीट कटेगा नहीं, तो हम लोग भाग को ही बदल के देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A B अभी साथी होल्ड पे रखते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। भाग को बदलने के लिए हमें ऑप्शन नंबर या तो C पकड़ना पड़ेगा या ऑप्शन नंबर D पकड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर C पकड़ते हैं, मतलब जोड़ को भाग से बदल देंगे, भाग को जोड़ से। ठीक 30 है, 30 के बाद जोड़ है तो जोड़ को बदलना है तो भाग से, तो यहाँ पर भाग कर देंगे। उसके बाद 2, फिर भाग है, भाग को बदलना है जोड़ से, तो आप जोड़ कर दो 3 गुणे 6 - 5। अब ये सॉल्व करने पे अगर 28 आ गया तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग भाग देंगे। 30 को 2 से भाग दोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 15 निकल कर आ जाएगा, प्लस 3 गुणे 6 - 5। अब इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद गुणा करते हैं, 15 प्लस 36 का 18 होता है, साथ ही 18 - 5। अब उसके बाद जोड़ते हैं 15 और 28, 15 और 18 कितना होता है, 15 और 18 अगर मैं पूछूं तो आपसे कितना होता है, तो कहोगे 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। 32 में से 5 माइनस कर दो, 32 में से 5 आप माइनस कर दो, सॉरी साथी कितना करे, 18 और 15 है, क्या है 18 और 15 है, 33 होता है। कितना होता है साथी, 33 होता है। 15 18 33 होता है। 33 में से 5 को आप घटा दो तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो 28 आपका LHS में मतलब RHS भी दे रखा है, RHS 28 दे रखा है, तो 28 आ गया, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब प्लस और भाग को आपस में बदल देंगे तो इसका करेक्ट आंसर साथी निकल जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 8 क्या पूछ रखा है आप सभी से। प्रश्न नंबर 8 में आपको क्या करना है, वर्गों की गणना बतानी है। क्या कह रखा है, प्रश्न दी गई आकृति में आपको वर्गों की संख्या बतानी है। अब वर्ग काउंटिंग कैसे करोगे, जब भी देखो साथी आपको अगर ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, इधर से देखोगे वर्ग की संख्या अगर सेम है, जैसे 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, 3 है सेम है, और इधर भी साथी 1 2 3 सेम है, तो आप सिंपल क्या करना, इनको आपस में गुणा कर देना। जैसे 3 है तो 3 से गुणा करना शुरू करना, 3 गुणे 3 क्या होगा, 3 गुणे 3 प्लस, अब उसके बाद दूसरा कौन, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, फिर क्या करोगे साथी 1 का गुणा 1 से, मतलब 1 गुणे 1 का इन सभी का सम, इन सभी का जोड़ इनके वर्गों की संख्या के बराबर होता है। आप ध्यान देना, अगर कभी भी प्रश्न कितने भी हो साथी, अगर इधर से 4 हैं, इधर से 4 हैं, या फिर इधर से 8 हैं तो इधर से 8 हैं, तो सिंपल नियम से आप निकाल लेना। अब 3 गुणे 3 कितना करोगे आप, 9 होता है, आप सभी जानते हो कि 2 गुणे 2 कितना होता है, 4 होता है, प्लस 1 गुणे 1 1 होता है। अब 9 4 कितना होगा, 13 1 14, कुल मिलाकर साथी वर्गों की संख्या इसमें कितनी है, 14 है। तो 14 आपका ऑप्शन नंबर A में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आई होप आसान सा प्रश्न था, आप सभी साथी को आसानी से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, दिए गए पैटर्न को आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस संख्या को चुनना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। कहने का मतलब लुप्त संख्या से पूछा गया प्रश्न है। अब लुप्त संख्या आपको कहाँ दी गई, इस जगह की संख्या आपको बतानी है। जब भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा साथी, तो आप उसका उत्तर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना, देखना संख्या लुप्त कहाँ है। जैसे यहाँ है तो इसको निकालने की हमेशा कोशिश करना, इसको हमेशा निकालना। अब देखो कैसे निकालेंगे, 40 12 और 30, इनसे कैसे करके हम लोग 22 ला सकते हैं, इनको कैसे करके 22 में ला सकते हैं। आप देखो 40 में से 30 को जोड़ दो, 40 में 30 जोड़ के 12 उसमें से घटा, सॉरी 40 में से 30 को घटा दो, 40 में से 30 को घटा के उसमें 12 जोड़ लो। कहने का मतलब अगर हम लोग इसको A माने, इसको B माने, इसको C माने, तो हम लोग को क्या करना है, A + B करना है, उसमें से C घटा देना, तो हमारी संख्या आ जाएगी। A कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, B कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, घटाना कितना है, 30 है। अब 40 और 12 कितना होता है, 52 होता है, 52 में से 30 को घटाओगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। वैसे सिंपल इसमें देखो
34 और 16 आपस में जोड़ दो। क्या करना है, 34 प्लस 16 आपस में जोड़ के उसमें से 40 घटा देना है। ठीक साथी, अब 34 में 16 जोड़ोगे तो आपके पास कितना निकल कर आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 में से 40 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 यहाँ पे दे भी रखा है। वैसे इनका आपस में देखो, 28 में क्या करो, 20 को जोड़ दो और उसमें से 43 माइनस कर दो। 28 में 20 को जोड़ोगे तो 48 आ जाएगा, उसमें से 43 माइनस कर दो। 48 में से 43 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना मिलने वाला है साथी, 5 मिलने वाला है। कितना, 5 मिलने वाला है। तो अब 5 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर बी में 5 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आई होप आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न कह रखा है साथी, कह रखा है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो, उसके लिए शब्द क्या दे रखा है, बचपन दे रखा है, शैशवावस्था दे रखा है, वृद्धावस्था दे रखा है, वैक्ता दे रखा है और किशोरावस्था दे रखा है। इसको साथ ही आपको क्या करना है, एक राइट वे में आपको सार्थक, एक कहने का मतलब एक सार्थक क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। अब देखो, बचपन, वैक्ता, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था, इनको कैसे व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी जानते होंगे साथी, अपना जीवन कार्यकाल कैसे चलता है, ये जीवन चक्र के आधार पर पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है, अवस्था के आधार पर, दैट मीन अवस्था बतानी है आपको कौन कौन सी अवस्था शुरू से शुरू होती है। सबसे पहले कौन सी अवस्था होती है साथी, शैशवावस्था। तो सबसे पहला क्रम किसका आएगा, तीसरा आएगा। उसके बाद कौन सा क्रम होता है साथी, उसके बाद बचपन होता है, तो पहला क्रम आ जाएगा। उसके बाद कौन सा क्रम होता है साथी, बचपन के बाद किशोरावस्था आती है, तो ये चौथे स्थान पे है, तो चौथा हो जाएगा। इस किशोरावस्था के बाद वैक्सता आती है, तो ये दूसरे स्थान पे दूसरा हो जाएगा। उसके बाद साथी आप बूढ़े होते हैं यानी वृद्धावस्था आती है, तो ये 5वें क्रम पे है, तो 5वां हो जाएगा। 3 1 4 2 5 ये आपका किस ऑप्शन में ये क्रम दे रखा है, 3 1 4 2 5 आपका ऑप्शन नंबर साथी सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।